आज हम समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। हमने कंटिन्यूटी पढ़ी है। कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है तो वो ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबल फंक्शन वो होता है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन का जनरल मीनिंग होता है चेंज। तो हम फंक्शन की वैल्यू में चेंज देखते हैं कि एक्स में चेंज करने पर एफ एक्स में क्या चेंज हो रहा है। तो अगर वो चेंज बहुत शार्प है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जैसे अगर हम देखें तो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि जो मोड एक्स होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है सभी रियल नंबर्स पर। तो अगर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो हमने ग्राफ बनाया है, तो हम ग्राफ देख सकते हैं। ये मोड एक्स का ग्राफ होता है, वी शेप। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर हम जीरो पर देखें तो जीरो पर इसकी वैल्यू में बहुत शार्प चेंज है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है और यहां पर इंक्रीज हो गई। तो ये कहें कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर बनता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहां पर जीरो पे देखें तो कॉर्नर बना हुआ है, तो जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एल एफ डैश से लिखते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एफ डैश से लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे हमने लिमिट पढ़ा है 11th में, किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल होती हैं, तब हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इन केस अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमें केवल ये चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों की वैल्यू इक्वल हो। तो किसका एग्जांपल ले लेते हैं? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। हमने कंटिन्यूटी में भी एग्जांपल लिया था। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए। तो मोड एक्स को हमने डिफाइन किया, मोड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है उसी पॉइंट पर हम चेक करते हैं, बाकी तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है सभी पॉइंट्स पर। तो हम जीरो पे वैल्यू चेंज हो रही है तो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, एल एफ डैश जीरो। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए इक्वल टू जीरो है यहाँ पर क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं हम। तो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। जीरो माइनस एच ये नेगेटिव नंबर होता है, जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। और हमें पता है कि नेगेटिव फंक्शन के लिए, तो नेगेटिव नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स होती है। तो यहाँ पर एक्स को हम माइनस एच पुट कर देंगे, तो माइनस एच और एफ जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी जीरो।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच, 0 प्लस एच, 0 में कुछ ऐड किया है तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन ये है, तो यहाँ पे पुट करेंगे h, f0 की वैल्यू 0 है अपॉन h, ये h से h कैंसिल, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है। दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और उनकी जो वैल्यू आती है वो इक्वल हो, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर इनमें से कोई एक डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह देते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ये फंक्शन 0 to 3 ओपन इंटरवल है, इस इंटरवल में डिफाइंड है। तो हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू आती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आती है, तो जो हमें 1 और 2 इंटीजर वैल्यू गिवन है, हम इनके अराउंड इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले इस रेंज में देखना है हमें। तो जैसे अगर हम देखें तो मान लो ये 1 है, ये 3, सॉरी ये 0, ये 1, ये 2। तो जो पॉइंट 1 और 2 हैं, इसने इस रेंज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो सबसे पहले 0 to 1, अगर इंटीजर 0 to 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 0। इंटीजर पे हमें पता है कि वैल्यू वही आ जाती है, तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर बात करें 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है हमें? 1, तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 इंटीजर है तो इंटीजर पे फंक्शन की वैल्यू 2 ही हो जाएगी। अब बात करते हैं 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में वैल्यू 2 है, तो हमने इस तरह से रेंज लिए और फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a यहाँ पर 1 है, माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मीन्स 1 से छोटी वैल्यू। अब देखें 1 से छोटी वैल्यू इस रेंज में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है इस रेंज में? 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। अब f1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 1, तो ये 1 पुट कर दिया हमने, अपॉन माइनस एच, तो ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एच। अब h टेंड्स टू 0 लिमिट है, अगर हम इसमें 0 पुट करें तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 1 अपॉन 0 आ जाएगा, ये नो डिफाइंड होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहीं से कह देंगे कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से x इक्वल टू 2 पर चेक कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब एक थ्योरम है
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इसका कन्वर्स यानी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे पोलिनोमियल होते हैं, पोलिनोमियल सभी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, या यूं कहें कि डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं। मीनिंग एक ही है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे f(x = sin x), ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ये सभी रियल नंबर्स पे होता है, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हम डोमेन की बात भी करें -π/2 + π/2, ये प्रिंसिपल या और कोई पर्टिकुलर डोमेन दे सकते हैं रियल नंबर में कोई भी सबसेट, ये सभी पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो जैसे हम इसका ग्राफ देखें, अगर ये इसका ग्राफ है तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब दूसरा एग्जांपल देखें, f(x = mod x). अभी हमने एग्जांपल किया है इसका, ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब समझ लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसकी, वो समझ लेते हैं। u प्लस v का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, तो ये होता है u डैश प्लस v डैश। जो डैश लगाए फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, तो u डैश प्लस v डैश यानी दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सेम यही प्रॉपर्टी माइनस के लिए होती है। u माइनस v का डैश यानी u माइनस v का डेरिवेटिव u डैश माइनस v डैश। तो प्लस और माइनस पे डायरेक्ट हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। uv डैश डिफरेंशिएशन ऑफ uv, where u and v are suppose function of x, then differentiation of uv is equal to u into v dash plus v into u dash। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये लेबनिज थ्योरम होती है। लेबनिज थ्योरम से ये रिजल्ट आता है। तो प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं डिवीजन की। u अपॉन v को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फॉर्मूला होता है v² v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये डिफरेंशिएशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। इस तरह से हम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।